हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एस। सारे हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उनका स्वागत है आज के सेशन में। जो हमारा प्रीलिम्स का हमारी ओवरऑल जो सीरीज चल रही है, अभी तक आपने बहुत सारे वीडियोस देखे भी होंगे, एक्सप्लोर भी किए होंगे कि क्या क्या हम सब्जेक्ट्स पे कितने ग्रैनुलर एनालिसिस कर चुके हैं। आज का ये सेशन स्पेसिफिकली रहेगा कि जो ट्रेंड्स है यूपीएससी में, क्या इज इट चेंजिंग और इज इट कीपिंग सेम, और कुछ नए नॉर्म्स जुड़े हैं, उस चीज पे बात है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसका अगर एक वर्ड में अगर आंसर देना चाहे, जैसे रिलेशनशिप में देते हैं, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर हम एक जस्ट मैं अगर एक स्टार्ट करूं इनिशियली, अगर मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊं जनरल, और आगे भी इसी क्वेश्चन वे में ही दिखाऊंगा, विद एविडेंस दिखाऊंगा। अगर आप एनवायरनमेंट का, जैसे आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो बहुत ही 2017 का क्वेश्चन था। अगर आप एनवायरनमेंट के बेसिक क्वेश्चंस देखें, स्पीशीज या ये जो भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी ऐसे चीजों में क्या करता है जनरली, या तो वो स्पीशीज इन न्यूज टाइप का अगर जो पूछ रहा है, और ईदर वॉट एवर दे आर आस्किंग इन नेशनल पार्क और समथिंग लाइक दैट, व्हाट दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग, अगर नेशनल पार्क है ऐसे कुछ पूछ रहा है, किसी स्पीशीज को जोड़ के पूछ रहा है, दे आर मेजरली आस्किंग कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है या हैबिटेट कैसा है, क्या उसके ट्रेड्स रहे हैं, इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा जोड़ के पूछा जाता है। जैसे आप अभी इसी साल देखो 2025 में एक पीकॉक रिलेटेड समथिंग क्वेश्चन था, एंड उसमें कुछ बहुत सारे डायमेंशन उसने दिए कि इट इज अ क्रस्टेशियन है, मतलब इट इज अ समथिंग लाइक एक्वाटिक स्पीशी है ना। बहुतों को लगा जस्ट बिकॉज कि पीकॉक जोड़ा हुआ तो पहला स्टेटमेंट गलत होगा, बट इतना यूनिक स्पीशीज था। तो यूपीएससी भी क्या करता है, ऐसे एलिमेंट्री जो क्वेश्चंस लेता है स्पीशीज इन न्यूज में, वो काफी यूनिक उठाता है। सेम गोज विद, अगर हम जैसे हम लोगों ने अपने द्रोणाचार्य हो गया, उम्दा में हो गया, हमने क्या किया, या फिर अगर आप हमारा जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज चल रहा है उसमें हमने जैसे कवर किया है, आपका चीता हो गया। चीता इज समथिंग कि अगर उस पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछना पड़े तो दे आर समवेयर गोइंग टू आस्क दिस पार्ट कि इट कैन नॉट रोर। ओनली कैट स्पीशीज में कोई एक ऐसी एनिमल है जो रोर नहीं करता, दैट इज चीता। तो ये अपने आप में बहुत यूनिक टाइप के चीजों को ही यूपीएससी लेकर पूछेगा। इसका आंसर वैसे चंबल रिवर है, क्योंकि बिकॉज बहुत सिंपल टाइप है कि घड़ियाल पूछ रहा है, एंड मैनग्रोव्स के पास नहीं हो सकता, लेक्स एंड बील इन सारे जगह पे होगा नहीं। चंबल रिवर इज समथिंग, या फिर ऐसे जहां पे ये ऐसे रिवर्स है जहां पे बहुत ज्यादा स्वैलो लैंड्स होते हैं, उन्हीं जगह पे जनरली पाए जाएंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप ज्योग्राफी में भी देखो, अगर मैं 2017 का दिखा रहा हूं, मैं 2015 के भी कुछ दिखाऊंगा, 17 में भी देखो, ज्योग्राफी में भी वो स्पेसिफिकली क्या रह रहा है प्रीलिम्स में, they are somewhere confining themselves to climatology। अब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हम ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे, ओशनोग्राफी भी पढ़ेंगे, बट क्लाइमेटोलॉजी इज समथिंग जो यूपीएससी हर साल प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं पूछेगा ही पूछेगा। जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी काफी ज्यादा ऑप्शनल बन चुके हैं। इनफैक्ट जियोमॉर्फोलॉजी तो काफी ज्यादा ऑप्शनल बन चुका है। उसमें भी क्या पूछ रहा है, बहुत जनरल बेस्ड, एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि इंडियन ओशन डाइपोल का कोई फोरकास्टिंग कुछ हुआ था उस टाइम न्यूज में था, उससे क्या है, एंड उसमें भी क्या किया उन्होंने, बस थोड़ा सा ट्वीकिंग की है, दैट इज वेस्टर्न इंडियन ओशन एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, जबकि ये रिवर्स होना चाहिए था। जो दूसरा पोर्शन है ये जनरल, अगर आपको उतना, अगर आपने नॉर्मल एक आपको इंडियन ओशन डाइपोल भले ही याद हो ना हो, उसे यूपीएससी भी क्या कर रहा है, वो डायरेक्टली उतना डिटेल में नहीं जा रहा, वो डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, आईओडी बता दो क्या अच्छा क्या था। तो ये तो बिल्कुल सही है। सेम गोज विद 2020 में भी क्या किया उन्होंने, यूपीएससी ने साइक्लोन से रिलेटेड पूछा कि भाई आई और इसका टेम्परेचर क्या होता है, जनरल एक आइडिया। दे नो कि आपको ग्रैनुलर एनालिसिस की उतनी जरूरत नहीं है, बट यस क्लाइमेटोलॉजी में दे आर कन्फाइनिंग देमसेल्व्स टू दीस पार्ट। सिमिलरली 2022 में हाई क्लाउड्स एंड लो क्लाउड्स, क्लाउड स्पेसिफिक उन्होंने यूपीएससी ने पूछा। सेम गोज विद 2025 क्लाइमेटोलॉजी स्पेसिफिक क्वेश्चन एक ट्रेंड में रहेगा ही रहेगा। हाँ, एलिमेंट्री से थोड़ा सा वो एप्लीकेशन बेस्ड हो चुका, दैट्स व्हाई आई सेड इट्स कॉम्प्लिकेटेड। सिमिलरली चेक फॉर द इकोनॉमी पार्ट, ना ये कुछ न्यूज बेस्ड पूछ लिया उन्होंने कि भाई स्ट्रेस्ड एसेट्स वाली बात थी, 2017 में ही क्यों पूछ रहा है, बिकॉज ट्विन बैलेंस शीट का प्रॉब्लम था। सो कहीं ना कहीं आंसर विल बी बी, आरबीआई और उसकी रीस्ट्रक्चरिंग पे जो बात चल रही है। कुछ स्कीम बेस्ड प्रोग्राम्स पूछता है, जैसे 2025 में क्या पूछा यूपीएससी ने, स्कीम बेस्ड जो न्यूज में काफी ज्यादा रही है, जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन, या फिर आपका बिकॉज 16 फाइनेंस कमीशन बन चुका है तो 15 फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चंस पूछ चुका है यूपीएससी। जैसे आपका 2023 में पूछा है
कि इनमें से कौन से पैरामीटर्स पे फाइनेंस कमीशन डिवोल्यूशन करता है। सेम गोज विद 2025 में यूपीएससी ने क्या किया, थोड़ा डेटाबेस पूछा, फैक्चुअल पूछा, बट यूपीएससी को भी पता था कि अगर आप उसके हिसाब से जाओगे तो गलत करोगे ही करोगे। क्या दिक्कत थी उसमें भी, बहुत सारे दिए थे, हेल्थ केयर ग्रांट 7,000 करोड़, नहीं याद होगा, फैक्ट है नहीं याद होगा, बट यूपीएससी ने एक स्टेटमेंट जो 2025 में दिया था वो ये था कि फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का परसेंटेज आई थिंक 45% या 50% दिया था। अब अगर वो किसी को बहुत बेसिक अगर याद हो कि वो 42% है तो अपने आप एलिमिनेट कर सकता था। तो यूपीएससी भी काफी एप्लीकेशन बेस्ड है, अगर किसी बॉडी या किसी स्कीम या इनसे पूछता है तो बहुत जनरलाइज क्वेश्चन पूछता है। जैसे 2020 में गोल्ड ट्रांच पूछा है, सेम गोज, सेम आपका 2017 में देखो। अब आपको अभी मैंने ये 2017 का स्मॉल फाइनेंस बैंक ही क्यों उठाया, अभी रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा फिनो बैंक पहला पेमेंट बैंक है जो इंडिया में जिसे एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का स्टेटस मिला, आरबीआई ने अप्रूवल दिया है। सो उसके अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें, अब वो ये नहीं पूछ रहा कि कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, कितना वर्किंग कैपिटल होना चाहिए स्मॉल फाइनेंस बैंक, मतलब दे नो दैट कि बैंकिंग एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने चाहिए, बट बहुत बेसिक टाइप के। वो आपका क्या क्या दे रहा है यहाँ पे, पर्पस क्या है, टू सेट अप क्रेडिट टू स्मॉल बिजनेस, टू सेट अप क्रेडिट टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, टू एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो 75% उन्होंने दे के रखा है कि वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में करेंगे, वो सारे कहीं ना कहीं ऑप्शंस में दिए हुए हैं। सो यूपीएससी इज नॉट गोइंग टू आस्क यू इन दैट मैनर। सेम अगर आप ये देखो 2015 में बहुत ही ग्रैन्युलर लेवल पे क्या पूछा, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इनमें से हाईएस्ट वेटेज कितना है। अरे अगर आपको याद भी नहीं है, आप इसको बेसिक लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हो। आप खुद सोचो कि भाई कोल प्रोडक्शन कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज कर रही होंगी, आप और हम जैसे लोग ज्यादा डायरेक्टली नहीं करेंगे, फर्टिलाइजर्स फार्मर्स के पास होंगे, स्टील प्रोडक्शन अगेन इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिसिटी समथिंग जो पूरी इंडिया को चाहिए। हमारे पास भी राइट टू इलेक्ट्रिसिटी का कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 ने दे के रखा है, तो भाई सबको ही चाहिए, तो दैट इज वाई वेटेज हाईएस्ट इसी का है। इसको भी इतना याद लोग क्या करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, उसका पूरा वेटेज जो दिया हुआ है पीआईबी में आता है, हर जगह दे देता है, तो याद करना स्टार्ट कर देता है। बट ये इतना कोई टफ चीज नहीं पूछता है। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में दो। सेम आपका एनवायरमेंट में देखो क्या दे रहा है, अगेन नेशनल पार्क और समथिंग रिलेटेड टू दैट की क्यों था। आप खुद देखो फ्लोटिंग वेजिटेशन की बात कह दी, ये अपने आप में बिकॉज ये हमेशा न्यूज में रहती है, केपजुल लेमजाओ नेशनल पार्क, ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन इंडिया, सीधे सीधे आ गया। सो नेशनल पार्क या स्पीशीज इन न्यूज को थोड़ा उस तरह से रखता है। अगेन 2015 में भी आप देखो क्या दे रहा है, साइक्लोन इज समथिंग जो 2015 मैंने कहा 2020 में भी दिया है। सेम आप 2015 में देखो, साइक्लोन से रिलेटेड डज नॉट ओरिजिन, व्हाट इज द रीजन। हो सकता है आपको और जगह पे पूछ ले, जैसे मान लीजिए कि इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड पूछता है, आपको ये दे दे कि भाई नेचुरल रिजर्वॉयर्स सदर्न इंडिया में ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन टू नॉर्दर्न इंडिया, व्हाट इज द रीजन। बेसिक जो आपके एनसीईआरटी में दिए वहां से डायरेक्ट उठा के पूछ रहे हैं, एंड सीधा डायग्राम के साथ। अगर आप नॉर्मल, अगर आपने कंटेंट उतना नहीं पढ़ा, अगर डायग्राम आपने देख के रखा है, आप आराम से कवर कर सकते हो कि ITCZ कहीं ना कहीं उस चीज को एलिमिनेट कर देता है। अगेन 2015 में देखो बैंकिंग रिलेटेड क्वेश्चन ही कहीं ना कहीं ट्रेंड बेस्ड, जो मैंने कहा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो अगर 50 बेसिस पॉइंट घट गया। सेम 2022 में क्या पूछा कि अगर 1 लाख रुपए आप अपने अकाउंट से निकाल देते तो लिक्विडिटी पे कैसा इंपैक्ट आएगा। सीधा सीधा अब आपको लगेगा कि भाई पहला तो नहीं हो सकता, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, ये भी नहीं होगा। C&D में कहीं ना कहीं हो सकता है, बट ये क्या दे रहा है, इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस लिक्विडिटी। जब हम लिक्विडिटी ऑलरेडी SLR अगर हम रिड्यूस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप में लिक्विडिटी इंक्रीज होगी, तो ये तो नहीं हो सकता। देन द ओनली आंसर इज C। बैंकिंग इज समथिंग जो इकोनॉमी में हर साल पूछा जाएगा। बैंकिंग हो गया, कुछ स्पेसिफिक बॉडी को लेके या कोई स्कीम को लेके यूपीएससी इज आस्किंग। सेम गोज अगर आप 2020 का जो मैंने अभी कहा फिस्कल पॉलिसीज, अगेन अनदर बेसिक एरिया जहां पे इकोनॉमी में पूछता ही है। और क्या दे रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, कि भाई आपको बताना पड़ेगा कि आज से 5 साल बाद आपको क्या लगता है, 3 साल बाद क्या लगता है कि फिस्कल पॉलिसी में आप कहां ठहरते हो, विच इज गिवन अंडर, क्योंकि आपको 112 में भी ऐसी कोई चीज सुनने को नहीं मिलती, बजट केवल सुनने को मिलता है। 113 में भी आपको ऐसा कोई चीज सुनने को नहीं मिलेगा जहां पे ऐसा कोई वर्ड लिखा हुआ है। तो दिस इज वेरी मच क्लियर, दीज आर वेरी मच क्लियर थिंग्स दैट दे हैव आस्क्ड। जो मैंने कहा 2020 में गोल्ड ट्रांच वाली चीज, डायरेक्ट क्वेश्चन, बिकॉज उस टाइम कोविड के पीरियड में गोल्ड ट्रांच बिकेम अ प्रोमिनेंट पार्ट ड्यूरिंग द न्यूज।
नेक्स्ट अब हिस्ट्री में भी देखो, हिस्ट्री इज ऑल्सो समथिंग दैट एरिना जहां पे वो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, यस दे आर डूइंग। जैसे मैं इसके अलावा मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे अगर आप भक्ति मूवमेंट को ले, नाउ व्हाट दे आर डूइंग इन भक्ति मूवमेंट, भक्ति मूवमेंट का एक जनरल एग्जांपल अगर हम देखें 2013 में व्हाट दे आस्क्ड कि भाई तीन उनके वो दिए नाम दिए भक्ति सेंट्स के नाम, और पूछा कि इनमें से कौन से का फॉल हुआ है, लोदीज के टाइम पे प्रीच कर रहे हैं और राइज ऑफ बाबर के टाइम पे प्रीच कर रहे हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में अगर आप थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 देखें और अवर इंडियन हिस्ट्री देखें, उसमें आपको क्लियर कट दिखेगा, जो टाइमलाइन दिया हुआ और मैप दिया हुआ है विद सेंचुरीज। एक चीज ये पूछता है, दूसरा क्या पूछता है भक्ति मूवमेंट में, फिलोसफी। जैसे माधवाचार्य और बीजक के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने, बीजक भी, और बीजक में तो डायरेक्टली उसने दे दिया दादू दयाल, दादू दयाल वाज आस्क्ड इन 2013 एज वेल। बट अगर आप किसी ने इतना अगर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा हो एनसीईआरटी, दादू दयाल के बारे में केवल टाइमलाइन की बात है, उनकी कोई फिलोसफी की बात नहीं हुई है। तो यूपीएससी अगर क्या पूछेगा मैक्स टू मैक्स, अगर फिलोसफी पूछना होगा, कबीर के जैसे बारे में बहुत सारी चीजें दी हुई कि इनमें से कौन सी फिलोसफीज कबीर के आइडिया से इन्फ्लुएंस है, बीजक वाज वन ऑफ देम। सेकंड इज समथिंग जो पंच अवनी हो गए, या फिर और जितने गुरु ग्रंथ साहिब हो गए, ये 3-4 चीजें हैं जो उससे जुड़ी है, और सीधा सीधा एनसीईआरटी से। माधवाचार्य, रामानुजाचार्य इज आल्सो समथिंग जो 2022 में पूछा, और डायरेक्ट क्वेश्चन देके कि प्राइम मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है रामानुजा का स्टैच्यू, विच इज आल्सो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सो इसका इन्होंने किस फिलोसफी पे काम किया है। सेम 2000 आपका टाइमलाइन पे 2019 में पूछा कि सेंट निम्बाक कंटेम्पररी थे अकबर के। इस तरह से ही नॉर्मली वो टाइमलाइन और फिलॉसफी इज समथिंग जो यूपीएससी ट्रेंड लेके मेडिवल को पूछ रहा है। अगर उसी तरह आप मॉडर्न में देखो, सीधा सीधा क्या दे रहा है कि भाई 19th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी नहीं दिया, तो उसने दे वर वेरी मच प्रिसाइज कि भाई कहां पे जाना है। एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात हो रही है, हैंडीक्राफ्ट्स। यूपीएससी ने इस चीज को 2019 में किस तरह से पूछा कि न्यू वर्ल्ड एंड आज के वर्ल्ड के हिसाब से कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो हुए थे। उसी चीज को यूपीएससी ने 2025 में अलग तरीके से रिपीट किया कि कौन से पोर्टुगीज के द्वारा इंट्रोड्यूस कराए गए थे, अगेन विच इज समथिंग एनसीईआरटी में आपको दिया हुआ है। सो वो बहुत ज्यादा हिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर थोड़ा ज्यादा पूछते हैं। अगर वो मेडिवल या किसी किंगडम को लेके पूछते हैं, जैसे 2020 में पूछा कि भाई इनमें से कौन से, अगर इनको अरेंज सीक्वेंस करो क्रोनोलॉजिकली, तो उस तरह से वो पूछते हैं। सेम गोज विद हुंडी सिस्टम, 2020 में पूछा हुआ कि भाई सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन की पेमेंट मैकेनिज्म कैसा था। सिमिलरली साइंस एंड टेक में अगर हम देखें, व्हाट दे आर आस्किंग, विजिबल लाइट टेक्नोलॉजी, अगेन किसी टेक्नोलॉजी को लेके पूछते हैं एंड क्या उस पे जनरल वो रखा है। अब इसमें भी क्या है, लॉन्ग रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन, विजिबल लाइट भी और लॉन्ग रेंज भी है, जिसका एक लाइन ऑफ साइट होता है। अगर एक बेसिक किसी को साइंस का आइडिया होगा वो इसी से क्रैक कर सकता है इसका आंसर। इट डजंट मैटर कि आपका वेवलेंथ क्या है, ये अगर आपको याद भी नहीं है, वो जनरली आपको उतना आइडिया दे दे रहे हैं। सेम आपका देखो 2020 में, अब उस टाइम के हिसाब से देखा जाए और आज अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, बिकॉज प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट पूछ रहा है। उस टाइम के हिसाब से यूपीएससी ने क्या किया, क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, तब उसने गलत माना था। तो कहीं ना कहीं तब चैट जीपीटी डेवलप नहीं हुआ था, चैट जीपीटी की बातें शुरू नहीं हुई थी, कहानियां नहीं बनती थी, गाने नहीं बनते थे। आज जैसे आप सैयारा गई देख लो, किशोर कुमार का गाना आ जाएगा, तो तब तो उन्होंने गलत माना। बट आज के हिसाब से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो मे बी इसके आंसर डिफरेंट हो जाएगा। बट है यस, यूपीएससी बहुत पोटेंशियल एप्लीकेशंस और उनको लेके पूछ रहा है। सेम गोज विद 2025 में गगन, अगर आप देखो कि इनमें से कौन सा सही है गगन को लेके, इट विल प्रोवाइड बेनिफिट्स ओनली। साइंस एंड टेक में जहां पे अगर 1% या ज्योग्राफी में भी अगर आपका 1% भी अगर दिखता है कि हाँ देयर इज अ वे कि वो 1% भी वो स्टेटमेंट सही है, तो दैट मींस इस चीज को कहीं ना कहीं गलत माना जाएगा। सो ये अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। पोटेंशियल एप्लीकेशंस इज वन एरिना जहां पे साइंस हमेशा पूछता है। देन
एनवायरमेंट या साइंस एंड टेक को अगर मिक्स करके देखा जाए, जैसे बहुत सारे कंपाउंड्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, 2025 में क्या पूछा, इनमें से किसमें प्लास्टिक एलिमेंट पाया जाता है। तो यूपीएससी हैज ऑलवेज रिमेंड इन दिस पार्ट कि उसने ट्रेंड एज सच कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, एक्सपेरिमेंट इज समथिंग दैट यूपीएससी हैज ऑलवेज डन फ्रॉम टाइम टू टाइम। हियर आई हैव नॉट डिस्कस पॉलिटी फॉर श्योर, बट यस, अगर पॉलिटी में भी आप देखो, अगर हमने पहले सेशन में भी बात किया था, कितने सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अगर आप 2025, 24, 23 इन सब में भी अगर आप देखोगे, जैसे 2022 में क्या प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसी अकॉर्डिंग उन्होंने 2023 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे 2 क्वेश्चन पूछ ले, एक ही साल में 2 क्वेश्चन, विच वाज अ वेरी मच अनप्रेसिडेंटेड विच हैज हैपेंड। सेम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रिपीटेड क्वेश्चंस है। गवर्नर के पावर्स क्या है उसको जैसे 2025 में पूछ लिया, 2024 में सीधा सीधा दे दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। तो ये कुछ चीजें हैं जो जनरल आपको दिखेगी, पॉलिटी में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता, बट यस व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री और इकोनॉमी और समथिंग लाइक दैट, दे आर डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन। ज्योग्राफी में भी ऐसा आपको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं दिखेगा। पहले फिर भी करते थे कि हाँ भाई वो स्टेट्स पूछ लिया कि किस स्टेट से किस स्टेट जाना है, मिनिमम कितने नंबर ऑफ स्टेट्स लगेंगे, बट दैट हैज स्टॉप्ड टू अ ग्रेट एक्सटेंट। दैट इज वाई मैंने ये कहा कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। लास्टली व्हाट आई कैन से यू कि अगर इसी चीजों को और बेटर वे में एनालाइज करना है, so best answer will be that we go for, और what we said ज्योग्राफी में भी देख लो आप, जैसे दिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं, कहीं ना कहीं आपको दिखेगा अगर आप हमारा द्रोणाचार्य प्रोग्राम ज्वाइन करते हो, वी आर गोइंग टू टैकल this front to a great extent and in a very effective manner. So come for these classes which are going to start from tomorrow. Thank you so much. Dear students, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।